हेलो दोस्तों, गुरुजी परिवार एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के 25 क्वेश्चन धुआंधार तरीके से उड़ाएंगे। कितने? 25 क्वेश्चन हिंदी के, जो सुपर टेट और रीट में हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। ये जो हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमेशा शिक्षक भर्ती के सभी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। कह रहा है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। पहला दिया हुआ है सा, गा, सा। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हमारे हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की जो संख्या हमारी थी वो 4 थी। सा और हा। और ये जो हमारा गा है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। गा हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, गा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लिखने और पढ़ने में कौन सा समास है। कह रहा है लिखने और पढ़ने में कौन सा समास है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है द्विगु समास, द्वंद्व समाज, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समाज। तो लिखने पढ़ने में कौन सा समाज होगा? जब बीच में योजक चिन्ह लगा तो वहाँ से कौन सा समास होता है? और दोनों वर्ड अपोजिट दिए हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समाज होगा। कौन सा समाज होगा? द्वंद्व समाज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फूल का तत्सम है। पूछ रहा है फूल का तत्सम शब्द कौन सा है। फूल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पुष्प, दूसरा दिया हुआ है पुष्प, तीसरा दिया है प्रसून, चौथा दिया हुआ है सुमन। तो तीसरे का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पुष्प। पुष्प जो है फूल का तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। और जो बच्चे फूल के ये सब पर्यायवाची हैं, जो ये सब बचे हुए हैं, ये फूल के क्या हैं? ये पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है तिरस्कार सूचक अव्यय है। क्या कह रहा है? तिरस्कार सूचक अव्यय है। तो कौन सा होगा? पहला दिया हमारा ऑप्शन आ, अरे, छी, उफ। तो तिरस्कार सूचक में कौन सा अव्यय आता है हमारा? वो आता है छी। कौन सा आता है? छी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द पूछा कौन सा नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो कौन सा शब्द जो पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सी नहीं? गाय। गाय जो है हमारी क्या है? वो स्त्रीलिंग है। और बाकी जो बचे हुए हैं ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, गाय। गाय क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं। कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर पूछ रहा है वाक्य के कितने भेद हैं। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 4, 5, चौथा है 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद हैं हमारे? इसका राइट ऑप्शन होगा 8। कितने भेद हैं? 8। अर्थ के आधार पर पूछे वाक्य के कुल कितने भेद, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ना 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य को पहचाना है, कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है। तो पहला दिया हुआ है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा? शुद्ध हमारा वाक्य ये होगा सी वाला। कह रहा है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ये तो गलत ही है, ऐसे ही ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या क्या? श्रेष्ठ धन मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंगूठा दिखाना, मुहावरा पूछा है। तो इसके क्या होगा अंगूठा दिखाने का? इसका होगा इनकार करना। क्या? इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई खास नहीं था ये। कह रहा है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? पूछा है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? तो ऑप्शन दिया संप्रेषण, सुनना, लेखन या अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? संप्रेषण। संप्रेषण जो है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो पहला दिया हुआ है प्रतीक्षा, दूसरा दिया हुआ है व्यय, तीसरा दिया हुआ है उत्थान, चौथा दिया हुआ है प्रसन्न। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कौन सी? अशुद्ध पूछा, सॉरी अशुद्ध पूछा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है हमारी? तो अशुद्ध वर्तनी हमारी होगी प्रतीक्षा। ये हमारी, बाकी हमारे ये सारे सही हैं। प्रतीक्षा जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नाविक में मतलब नाविक का संधि विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नौ प्लस इक, और बी दिया हुआ है ना प्लस इक, सी दिया हुआ है नो प्लस इक, और डी दिया हुआ है ना प्लस विक। तो नाविक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नो प्लस इक। क्या होगा? नो प्लस इक। और पूछ रहे इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है नाविक में। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नो प्लस इक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा है दिगंबर का। तो ऑप्शन दिया हुआ है दिग प्लस गंबर, बी दिया हुआ है दिगम प्लस बर, और सी दिया हुआ है दिक प्लस अंबर, डी दिया हुआ है दिग प्लस अंबर। तो इसका दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा दिक प्लस अंबर, सी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। इसमें कौन सी संधि है दिगंबर में? इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्यास का तत्सम रूप है। पूछा है प्यास का तत्सम रूप कौन सा है? प्यास का पूछा है। तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा पहला ऑप्शन ए है, वो दिया हुआ प्यासा, ऑप्शन बी दिया हुआ है पिपासा, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्यास, और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्यास। प्यास और ऑप्शन डी प्यास। तो प्यास का तत्सम रूप कौन सा होगा? इसका होगा पिपासा। प्यास का तत्सम रूप होता है पिपासा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय पूछा है? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है संकेतवाचक, दूसरा दिया हुआ है कारणवाचक, तीसरा दिया हुआ है परिणामवाचक, और चौथा दिया हुआ है संबंधवाचक। तो इसमें वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें कारणवाचक होगा। कौन सा होगा? कारणवाचक हमारा अव्यय है। कौन सा अव्यय? कारणवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक है। ये जो पर है जिस पे ये रेखांकित किया गया पर को। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। संप्रदान, ऑप्शन पहला दिया हमारा संप्रदान पूछा है, फिर दिया हुआ है करण, फिर सी दिया हुआ है अपादान, डी दिया हुआ है अधिकरण। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा पर किस में आता है? पर हमारा आता है अधिकरण में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधिकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। किस तरह का वाक्य है? जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ये किस तरह का वाक्य है? तो पहला हमारा दिया हुआ ए जो दिया हुआ वो है मिश्र वाक्य, बी दिया हुआ है संयुक्त वाक्य, सी दिया हुआ है सरल वाक्य, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये होगा मिश्र वाक्य। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये मिश्र वाक्य है, इसमें जो लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य करने में चुनना है? शुद्ध वाक्य चुनना है। पिछली बार कौन था? अशुद्धता पूछा था, इस बार शुद्ध शुद्ध चुनना है। वो कह रहा पहला दिया हुआ है वह एक महिला विद्वान थी। बी कह रहा है वह एक विदुषी महिला थी। सी कह रहा है एक विदुषी महिला थी वह। क्या कह रहा है? एक विदुषी महिला थी वह। और डी कह रहा है वह एक विद्वान महिला थी। तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा? वह एक विदुषी महिला थी, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। कौन सा होगा? बी वाला। बी वाला हमारा क्या होगा? वह एक विदुषी महिला थी, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त विकल्प चुनिए। आंख का पानी ढल जाना, कह रहा है मुहावरा दिया हमारा आंख का पानी ढल जाना। तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, इसका क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ हमारा बुढ़ापा आ जाना। बी दिया हुआ है प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना। और सी दिया हुआ है निर्लज्ज हो जाना। और डी हमारा दिया हुआ है देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 18 का वो होगा सी, निर्लज्ज हो जाना। जब आँख का पानी ढल जाता तो हम क्या हो जाता है? निर्लज्ज हो जाना, यही इसका अर्थ है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है पूछा है। तो इसमें कौन ऑप्शन पहला हमारा दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुणवाचक, परिमाणबोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? क्या कह रहा है? गुणवाचक, परिमाणबोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक ये मतलब निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पहला हमारा ए दिया हुआ है वो संख्या दिया हुआ है। और बी दिया हुआ है सर्वनाम। और सी दिया हुआ है विशेषण। और डी दिया इनमें से कोई नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, विशेषण। ये किसके उदाहरण है? विशेषण के। गुणवाचक, परिमाणबोधक और सर्वनामिक ये सब क्या है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पुस्तक है पूछा। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया पुल्लिंग, दूसरा दिया स्त्रीलिंग, तीसरा दिया हुआ है नपुंसकलिंग और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक किसमें आएगी? ये किसमें पुस्तक आएगी? पुस्तक आएगी स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या हमारी? स्त्रीलिंग में आती है पुस्तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला दिया हुआ तमाम देश भर में बात फैल गई, कह रहा तमाम देश भर में बात फैल गई। और दूसरा दिया हुआ देश भर में बात फैल गई। तीसरा दिया हुआ पूरे देश भर में बात फैल गई। और चौथा दिया हुआ संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी होगा। बी इसका जो होगा राइट ऑप्शन होगा। देश भर में बात फैल गई, देश भर में, तमाम देश भर में, देश भर में बात फैल गई, ये तो गलत हो गया ना। पूरे देश में बात फैल गई ये भी गलत है। संपूर्ण देश भर में बात फैल गई ये भी गलत है। तो क्या देश भर में बात फैल गई, जितने हमारे देश है सभी देशों में ये बात फैल गई। तो मेरा राइट ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस शब्द में इत प्रत्यय है? पूछा है किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ प्रत्येक, उपस्थिति, और बी दिया हुआ प्रोत्साहित, और डी दिया हुआ है निश्चित। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोत्साहित। क्या होगा? प्रोत्साहित।
पुरुष साहित्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इत प्रत्यय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद है। पूछा है प्रत्येक जो है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है प्रति प्लस एक, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, प्रति प्लस एक, और बी दिया हुआ है प्रत्यय प्लस एक, और डी दिया हुआ है प्रति प्लस एक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रति प्लस एक होगा इसका प्रत्येक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र का बहुवचन क्या होगा? पूछा है जो छात्र है दिया हुआ छात्र का बहुवचन बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर इसका देंगे। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है छात्रों, छात्र, छात्राएं या छात्र। तो उसको इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। गुरुजी एग्जाम परिवार में आप सभी का स्वागत करता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।